ऐसे ही आप देखो, आप विचारो, ये जो प्रेम करने की योग्यता है ना, ये हम अपनी गांठ में लेकर आए हैं पूंजी की तरह। अगर आप इसे समझो तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेम कर सकते हो क्योंकि आप कर रहे हो, आपने किया है, आप कर रहे हैं और आप करते रहेंगे। इसी से जीवन आगे बढ़ रहा है। हाँ, पर ये मैंने देखा है कि सत्संगति के अभाव में ऐसा दुर्लभ, ऐसा अमोल रत्न कोई कौड़ी के भाव गंवा देता है, कौड़ी के भाव गंवा देता है। तो जैसे योग्य व्यक्ति से सलाह ले ली जाती है कि भाई आप बताओ कहाँ हम अपना धन लगाएं, अपनी पूंजी लगाएं जिससे हमें लाभ हो। ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं भाई ये प्रेम करने की जो योग्यता है ना, ये पूंजी आप अपनी गांठ में लेकर आए हो। पर प्रीत तो नंद नंदन सौंपी। किसी ने पूछा भाई आप क्यों पक्षपात करते हैं? सूरदास जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, बोले गोविंद प्रीति सबन की मानत। बोले वो उत्तर देना जानता है, वो प्रतिदान देना जानता है, वो प्रेम का स्वीकार करना जानता है, वो प्रेम का मोल जानता है। संसार नहीं जानता है भाई, संसार नहीं जानता है, जान ही नहीं सकता है। इसीलिए जब कोई कहता है ना, बोले खूब मन लगाकर काम करो, खूब मन लगाकर काम करो, मुझे तो ये बातें ठीक नहीं लगती। मन लगाकर काम करने की आवश्यकता नहीं, काम बुद्धि लगाकर करिए। उसके लिए बुद्धि दिया है ठाकुर जी ने, बुद्धि लगाकर काम करिए। मन लगाकर तो प्रभु का नाम लीजिए। मेरे महाप्रभु कह रहे यह है जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पाए। इस एक मन को अनेक ठौर पर लगाकर किसने सुख पाया। अब एक मन है, वो एक मन से संसार का काम करोगे तो भजन कैसे होगा। इस संसार का काम मन लगाकर नहीं करिए, मन ही तो नहीं लगाना है संसार में। और आप बालक के होते ही आप कह रहे बोले बेटा मन लगाकर पढ़ना। मन लगाकर पढ़ने से भी कोई पास हो सकता है बताओ? अब बुद्धि नहीं हो, मन लगाए रहे, किताब खोल कर बैठा रहे, पास हो जाएगा? मन लगाकर करने से कुछ नहीं होता है भाई संसार में, क्योंकि संसार में मन लगने के लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं। यही तो भूल हो रही है आपसे मुझसे। संसार में मन लगाने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि लगाइए, विचार करिए, व्यवहार करिए। तुलसी ममता राम समता सब संसार। ममता राम सो, मन नहीं लगाइए। पहली बार सुनिए आपने ये बात लगता है ना? आप तो आज तक यही सुनते आए, खूब मन लगाकर पढ़ो बेटा, खूब मन लगाकर काम करो। नहीं बाप, ऐसा नहीं करना। मन लगाकर तो हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले नर कई बसना, हरि बोले नर कई बसना। अरे यही दुर्गति तो आपने मैंने अपनी की। और फिर गए टोना टोटका जानने, साधु संतों के पास गए, बोले महाराज सर पे हाथ लगो, भजन में मन लगे। अरे मन संसार में लगाया आपने, अब भजन में कैसे लगे? तो बुद्धि का कार्य होता है। तो जनाबाई और धन्ना कैसे प्रभु को बांध कर अपने निकट बैठाते, यहां बुद्धि का काम नहीं भाई। और यही भूल आरंभ से होती आई। जैसे डॉक्टर होता है ना, कोई चर्म रोग हो जाए तो वो दवा देता है, बोले ये खाना ये लगाना, है ना? अब खाने वाली लगाओ, लगाने वाली खाओ, क्या होगा? दूसरा रोग होगा कि नहीं? दूसरा रोग। ऐसे ही खाने वाली दवा लगाई, लगाने वाली खाई, तो रोगी होना बड़ा स्वाभाविक है। खाने वाली खाइए, हरि हरि बोल अरे जो बुद्धि दी है प्रभु ने, इसीलिए तो दी कि आप जीवन में संतुलन साध सकें, अपने जीवन में मर्यादा की रेखा खींच कर फिर उसका आदर कर सकें। इसीलिए बुद्धि दी प्रभु ने। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं, क्या आपको कभी संसार के संबंधों की असारता का अनुभव नहीं हुआ?
क्या आपने कभी नहीं देखा ईमानदारी से? मुझे मत बताना, अपने मन से बताना, क्या ईमानदारी से आपने कभी अनुभव नहीं किया भाई जिनके लिए जीवन लगाए चले जा रहे हैं वो कहां हमारे संग खड़े हैं और कहां बेचारे संग खड़े हो सकते हैं? कौन है इस संसार में जिसको इस कटुता का अनुभव न हुआ हो? पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, उसी मोह की रज्जू से, उस आस की पास से जीव बंधा है, उससे मुक्त नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण कई बार दिया करता हूं कि जैसे कभी कभी कोई इतना अशक्त, इतना दुर्बल हो जाता है कि करवट भी नहीं ले पाता। ऐसे जीव इतना अशक्त और दुर्बल हो गया है कि अब वो मनमुख से सन्मुख हो नहीं पा रहा है। गुरुमुख हो जाए तो गुरु प्रभु के सन्मुख करते हैं। और मुझे लगता है यही जीने की कला है, इसी को सीखना है संतों से। तो सूरदास जी कह रहे भाई ये गांठ की पूंजी जो लेकर आए हो, ये जो प्रेम स्नेह, ये जो दैवी भाव आपके पास में है, इन्हें कहीं व्यर्थ ना गंवा देना, कौड़ी के मोल ना इन्हें बेच देना। इनके लिए योग्य जो स्थान है वो केवल और केवल प्रभु के चरण कमल हैं, वही लाभ है, वही इनकी सफलता और सार्थकता है। बड़ा प्यारा एक भाव सूरदास जी कहते हैं, प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत, जिहि जिहि भाव करत जन सेवा, जिहि जिहि भाव करत जन सेवा, अंतर की गति जानत गोविंद, अंतर की गति जानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन के वार। इसीलिए बाप भजन के मार्ग पर चले हो, भगवान को जानने का असफल प्रयास नहीं करना है, केवल प्रभु के स्वभाव को जानना है, केवल प्रभु के स्वभाव को जानना है। और प्रभु का स्वभाव प्रभु के सेवक जानते हैं। स्वामी का स्वभाव सेवक ही जानता है। जो सदा सर्वदा निकट बना है वही तो स्वभाव से परिचित होगा ना। तो ये जो प्रभु के दास हैं, ये जो प्रभु के सेवक हैं, जो सदा प्रभु के अंग संग, प्रभु जिनके सदा अंग संग, ये प्रभु का वास्तविक स्वभाव जानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, सोई जाने जिन देहु जनाई। इनके सन्मुख का आवरण प्रभु ने स्वयं भंग किया है। ये प्रभु के वास्तविक स्वभाव को, प्रभु के विशुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत, जिहि जिहि भाई करत जन सेवा, जिहि जिहि भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जानत गोविंद, अंतर की गति जानत गोविंद। अच्छा, संसार आप कैसे बने ठने हैं, आप थाल में क्या लेकर आए हैं, संसार की दृष्टि केवल इसी पर है ना। पर प्रभु की दृष्टि कभी इस पर नहीं है आप क्या लाए हैं। प्रभु की दृष्टि सदा इस पर है आप कैसे लाए हैं। संसार की दृष्टि सदा इस पर है कि आप क्या लाए हैं। अब अपनी बेटी को तो हर आदमी राजी खुशी देता है,
देता है कि नहीं? अब उसकी सास को, उसके ससुर को, उसके जेठ को, उसकी जेठानी को कौन राजी खुशी देता है? देता है? अब क्या है भाई, देना पड़ता है। अब ऊपर से हंसते मुस्कुराते आप जाते हैं। अब उनको इस बात से कोई अर्थ भी नहीं कि आप कैसे लाए, आप क्या लाए, यही महत्वपूर्ण है। संसार की दृष्टि में यही महत्वपूर्ण है भाई, गुणमानी संसार है। आप क्या लाए हैं, उसे इस बात से अर्थ नहीं कि आप कैसे लाए हैं। संतान नहीं पूछती अपने पिता से कि हमारा पेट भरने के लिए आप ये कितना छल कपट करके अर्जित करके लाए हैं, वो नहीं पूछती। यही तो संतों ने कहकर चेताया वाल्मीकि को कि अरे जिनके लिए इतना पाप कमाता है, इस पाप के दंड के समय क्या तेरे साथ होंगे? और जब सीधा सीधा न सुना वाल्मीकि ने, तब होश आया। संत के संकल्प से सोया जीव जगा कि जिसके लिए मैं पाप अर्जित कर रहा हूं, इसके लिए छल कपट करता हूं, क्या कभी किसी समय मेरे संग कोई होगा ना? और प्रभु की दृष्टि सदा इस पर है, सदा, कि आप कैसे लेकर आए हैं। झूठे फल सबरी के खा। अरे श्री रघुनाथ जी जानते हैं, केवल वो जानते हैं कि कैसे एक एक फल चक चक कर उस डलिया में शबरी ने रखा है। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि घर ग्रह और सासुरे भई जहां जहां पहुनाई। श्री रघुनाथ जी के लिए लिखा, बोले अपने घर में और ससुराल में जहां जहां प्रभु की पहुनाई हुई, जहां जहां प्रभु का स्वागत हुआ, पर वहां वहां प्रभु ने कहा कि शबरी के बेरनसी माधुरी कहूं न पाई। ऐसा स्वाद हमको कभी नहीं आया। सबरी का छुक बेर तज मीठे, चाख गोद भर लाई। सबरी का छुक बेर तज मीठे, झूठन की कछु संक न माने। झूठन की कछु संक न माने, कछु संक न माने। झूठन की कछु संक न माने, भक्ष किए भक्ष किए सत भाई। सच्चे प्रेम से। एक होता है किसी का मन रखने के लिए आप कभी थोड़ी सी वस्तु ले लेते हैं। किसी ने बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ सिद्ध किया, तो आप उसका मन रखने के लिए, आपकी इच्छा नहीं है पर आपने मन रखने के लिए थोड़ा सा ले लिया। पर श्री सूरदास जी कह रहे, बोले ऐसे नहीं। झूठन की कछु संक न मानी। झूठन की कछु संक न मानी, भक्ष किए सत भाई। प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन के मानत। संतत भक्त मीत हितकारी। संतत भक्त मीत हितकारी। श्याम विदुर के आए। श्याम विदुर के आए। प्रेम विकल अति आनंद उर धर। प्रेम
कदली छिकुला खाए, कदली छिकुला खाए। भक्तमाल जी ने श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ का चरित्र श्री प्रियादास जी ने लिखा, मूल में नहीं है। श्री नाभाजी महाराज ने उसका वर्णन नहीं किया है, पर श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय को रोक ही नहीं पाया इस चरित्र का वर्णन करने से। और उस चरित्र का सार क्या है? प्रभु का स्वभाव। अभी मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था ना, संसार की काग दृष्टि सदा इस पर रहेगी कि आप क्या लाए हैं, वस्तु का मोल क्या है, और प्रभु की दृष्टि कभी इस पर नहीं होगी कि आप क्या लाए हैं। अरे शास्त्र का वाक्य है कि चुल्लू भर जल कोई प्रेम से निवेदन करे तो प्रभु अपने आप को बेच देते हैं। चुल्लू भर जल, एक एक तुलसी दल पर प्रभु अपने आप को न्यौछावर करते हैं। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं कि वेद पुराण भागवत भाखी कियो भक्तन मन भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे। त्रिपुरदास जी के पास कुछ नहीं है देने को। दैव योग से विधि का विधान कह लीजिए या भगवत लीला, मेरा ऐसा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु के भक्त के जीवन में, हरि के दास के जीवन में कोई भी घटना कर्म से प्रेरित होकर नहीं घटती, भगवत इच्छा से घटती है। अपने भक्त के माध्यम से ही भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का प्रकाश करते हैं। तो त्रिपुरदास जी के पास कुछ नहीं है भेजने को। वो परम वैष्णव है, परम भगवदीय हैं, श्री गोसाई जी के कृपा पात्र हैं। पर अब की बार कुछ समय ऐसा आया, कुछ नहीं है। और जब मंदिर से सेवा अधिकारी वो सेवा का भाव ग्रहण करने के लिए पहुंचे, तो भाई इन्हें बिल्कुल रिक्त कर लौटाना भी ठीक नहीं है, इन्हें खाली हाथ लौटाना भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि प्रभु के पास, गुरुजनों के पास जाइए, पत्र पुष्प चाहे आपके हाथ में हो पर लेकर जाइए, पत्र पुष्प लेकर जाइए। कल मैंने आपसे कहा था ना कि वो लेने देने के भाव का आदर प्रभु करते हैं। पत्र पुष्प लेकर जाइए, पर रिक्त कर नहीं जाइए, खाली हाथ नहीं जाइए। तो श्री त्रिपुरदास जी ने विचार किया, भाई कुछ भी नहीं है, खाली भी नहीं लौटा सकता हूं, क्या करूं? तो मेरे घर में चांदी की दवात रखी थी, वो दवात बेचकर और थोड़ा सा जो धन उससे मिला, और एक ऐसा वस्त्र जो किसी भी प्रकार से श्री जी की सेवा में निवेदन किए जाने योग्य नहीं था, पर क्या करते, वस्त्र लिया और अपने अभाव का विचार करते हुए कि प्रभु, कि मेरे प्रारब्ध से, मेरे कर्म से कैसी स्थिति मेरे जीवन में आई कि आज मैं सेवा के योग्य नहीं रहा। और एक वैष्णव के लिए भाई उसका जीवन ही प्रभु की सेवा है। एक भगवदीय के लिए, एक वैष्णव के लिए उसका जीवन ही भगवत सेवा है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमैकत्व दीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे जो सेवक हैं वो 5 प्रकार की मुक्तियां त्याग कर मेरी सेवा करते हैं। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट, और कह रहे ऐसे छाती से लगाए वो मोटा सा खुरदरा सा वस्त्र छाती से लगाए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है, और कहते भीग सा गया वो वस्त्र। और जब घर आकर सेवा अधिकारी जी को वस्त्र प्रदान किया और कहा कि देखिए, ये वस्त्र किसी भी प्रकार से श्री जी के सन्मुख जाने योग्य तो है ही नहीं, पर ये श्री जी के सेवक के योग्य भी नहीं है, पर मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। हाँ, इतनी कृपा आप मुझ पर अवश्य करिएगा, श्री गोसाई जी को मेरा कष्ट निवेदन ना करिएगा।
कैसा एक वैष्णव का हृदय है कि श्री गोसाई जी को मेरा कष्ट ना निवेदन करिएगा, उनका कोमल हृदय, उनका करुणाद्र हृदय विगलित हो जाएगा, वो मेरी पीड़ा से पीड़ित हो जाएंगे, उनसे कहिएगा नहीं, वैसे किसी भी प्रकार आप ले जाइए। और क्या श्री गोवर्धन नाथ की लीला, सारी रजाई ओढ़कर भी श्री गोसाई जी से कहा कि बाबा जाड़ो तो अब भी लग रहे हो है। और श्री त्रिपुरदास जी के यहां से आया वो मोटा सा वस्त्र, कहते हैं जो मैला भी हो गया था, मोटा मैला, तत्काल श्री गोसाई जी ने आज्ञा देकर जब रजाई सिद्ध कराई, श्री ठाकुर जी को ओढ़ाई, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा दांत तो मेरे अबों किटकिटाए रहे। श्री गोसाई जी ने कहा कि अब आप और क्या चाहते हैं। कहते हैं नेत्रों में जल भरकर श्री श्रीनाथ जी ने कहा कि बाबा बाकी सभी रजाई हटाओ, बस यही रजाई ओढ़ाओ। हृदय से जब जब लगाया ठाकुर जी ने उस वैष्णव के प्रेम को, इसलिए संत कह रहे हैं भाई प्रेम का मोल चुकाना तो केवल एक यही जानते हैं, प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत, कौरव काज चले ऋषि सापन, साक पत्र जो अघाए। कौरवों से प्रेरित होकर चल पड़े थे दुर्वासा पांडवों को श्राप देने, पर सूरदास जी हंसते हुए कहते हैं जाको मनमोहन अंग करे, वाक को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, पर कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल न बाका। कौन मिटाए उसे पहुंचे, उधर से द्वारिकाधीश। द्रौपदी ने कहा आप अचानक, और गोविंद मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं सखी स्मरण भी अचानक किया तुमने, तो आना भी मुझे अचानक पड़ा। ऐसे असमय मेरा स्मरण किया, और चिंतातुर व्याकुल द्रौपदी कि दुर्वासा स्नान करके आते होंगे और मेरा पात्र खाली है, क्या निवेदन करूंगी। और सूरदास जी उस झांकी का स्मरण करते हुए अपने अपने प्रभु के स्वभाव की बलिहारी लेते हुए कहते हैं, सूरदास करुणा निधान प्रभु, सूरदास करुणा निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ाए, प्रीत सबन की मानत गोविंद, प्रीत सबन की मानत। आपकी वाणी का दर्शन करते हुए एक भाव मुझे इतना प्रिय लगा कि कैसे, किस प्रकार प्रभु अपने अपने भक्त वत्सलता के स्वभाव के वशीभूत होकर भक्त की रक्षा करते हैं। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना भाई, सेवक अंग संग रहता है, वही वास्तविक स्वभाव से परिचित होता है। बड़े लोगों से भी मैंने सुना है, बोले किसी व्यक्ति का अगर आप वास्तविक स्वभाव जानना चाहते हैं तो उसके घर के किसी सेवक सहयोगी से पूछिए, जो उसका वास्तविक स्वभाव क्या है वो जानता है। तो प्रभु का वास्तविक स्वभाव प्रभु के सेवक जानते हैं। और सूरदास जी अपनी उस दिव्य दृष्टि से, सूरदास जी को जो दृष्टि मिली है वो वस्तुतः सूरदास जी की दृष्टि नहीं है, वो तो वल्लभ की दृष्टि है। सूरदास जी ने जो देखा है वो वल्लभ की दृष्टि से देखा है। इसलिए मैं जब जब ये चार पंक्तियां कभी स्मरण करता हूं तो जाने क्यों मुझे उस घटना का स्मरण हो आता है। एक दृश्य सा सामने उपस्थित हो जाता है कि सब ओर से ठोकर खाकर जब आप पड़े सूरदास,
श्री महाप्रभु जी के चरणों में, और जैसे ही गुरु का वरद हस्त मस्तक पर आया, सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु तुमरी कृपाते पाए सुख जुगन। जैसे किसी भटके को, भूखे को, तपे को कोई ठौर मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए, ऐसे जब वल्लभ के चरण मिले सूरदास को, तब कहा सूरदास ने, भरोसो दृढ़ इन चरण। और सूरदास जी की ये बात आपके मेरे सबके लिए विचारणीय है कि साधन और नहीं या कली में, जहां सो होत निबेरो, जहां सो होत निबेरो। तो सूरदास जी के पास जो दृष्टि है वो वस्तुतः वल्लभ की दृष्टि है, और ऐसी सुंदर झांकी सूरदास जी दिखाते हैं। कुछ लीलाएं प्रभु की ऐसी हैं जो मुझे लगता है श्री सूरदास जी को अतिशय प्रिय हैं। सूरदास जी ने अनेक स्थानों पर भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुलों का स्मरण किया है, विदुरानी के छिलके की बात करते हैं। और ऐसे ही सूरदास जी को एक झांकी और बड़ी प्रिय है अपने गोविंद की, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। अच्छा, सूरदास जी को इस झांकी में सबसे प्रिय क्या है? प्रभु का सारथी के स्थान पर बैठना ना, सूरदास कह रहे अपनी ठकुराई भूल कर बैठे, भूल गए तीन लोक का ठाकुर, सकल लोक चूड़ामणि। और सूरदास जी दर्शन कराते हैं, पारथ के सारथी हरि आप भय 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 हैं। आपकी इसी करुणा का विचार करके आगम निगम आपको भक्त वत्सल कहते हैं। अपनी ठकुराई भूल कर आप अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। पारथ के सारथी हरि आप भय, पारथ के सारथी हरि आप भय हैं, भक्त वत्सल नाम निगम गाए गए हैं, भक्त वत्सल नाम निगम गाए गए हैं, भक्त सुंदर दर्शन करा रहे हैं सूरदास जी कि बाएं हाथ में उन अश्वों की लगाम है, दाहिनी ओर द्वारिकाधीश बैठे हैं। बाएं कर बाज बाग दाहिने हैं बैठे, हाकत हरि हाक देत हाकत हरि हाक देत। और इस पद में सूरदास जी ने मानो भक्ति तत्व फूंक कर इस पद को प्राणवंत कर दिया है। क्या कहते हैं सूरदास? छातालो छाह किए शोभित हरि छाती, छातालो छाह किए शोभित हरि छाती, छातालो छाह किए शोभित हरि छाती। अर्जुन की ओर आने वाले एक एक बाण को, एक एक प्रहार को रोकने के लिए
कह रहे प्रभु अपना वक्षस्थल आगे किए बैठे हैं। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच। कहते हैं रण क्षेत्र में चलने वाली उष्ण वायु, वो जो पीड़ितों की पीड़ा से, उनके क्रंदन से जो उष्ण हो गई है, विषैली सी हो गई है, कहते प्रभु ने वो ताती वायु भी अर्जुन को स्पर्श नहीं होने दी। इसीलिए संत कहते हैं तत्ती वायु न लगई पार ब्रह्म सरना। मैंने जब ये पद पढ़ा तो एक क्षण के लिए मेरा रोम रोम आनंद में भीग गया, उस छवि का, उस छटा का, उस झांकी का स्मरण करके। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, दृष्टि से हर ली थी। कौरव दल नास नास कीनो जग भायो, और अंत में सूरदास कहते हैं शरण गए राख लेत सूर सुजस गायो, शरण गए राख लेत सूर सुजस गायो, राख लेत सूर सुजस गायो, शरण गए राख लेत सूर सुजस गायो, शरण गए राख लेत सूर सुजस गायो। पारक के सारथी हरि आप गए हैं, पारक के सारथी हरि आप गए हैं, भक्त वचन नाम निगम गाए गए हैं, भक्त वचन नाम निगम गाए गए हैं। अच्छा, इस झांकी के दर्शन के मूल में क्या है? क्यों आकर बैठे प्रभु वहां? कहते हैं कि अर्जुन को कहना नहीं पड़ता था। सूरदास जी लिखते हैं जित जित मन अर्जुन को तीरथ चलाए। जहां अर्जुन का मन होता था, प्रभु अर्जुन के मन की जान उस रथ की गति, उस रथ की दिशा नियत करते थे। पर इस अति सुंदर, अति मधुर भक्ति भाव को प्राणवंत करने वाली इस लीला के मूल में क्या है? बताइए। अर्जुन का पूर्ण समर्पण। श्री ठाकुर जी ने कहा था दुर्योधन से, देखो प्रभु से ही दोनों ने पाया, अर्जुन ने भी प्रभु से पाया, दुर्योधन ने भी प्रभु से पाया। पर श्री ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन तू मेरे पास योजना लेकर आया था, अर्जुन मेरे पास याचना लेकर आया था। योजना बुद्धि से बनाई जाती है, याचना हृदय से की जाती है। तू मेरे पास योजना लेकर आया था, अर्जुन मेरे पास याचना लेकर आया था। जो योजना लेकर आता है उसे मैं सहयोग दे देता हूं, जो याचना लेकर आता है उसके मैं साथ रहता हूं। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कम से कम जब श्री कृष्ण के निकट जाना
तब तो ये भूल नहीं करना। अपनी ओछी बुद्धि से कोई ओछी सी योजना बनाकर प्रभु के पास नहीं जाना। सूरदास जी ने यश गाया है। अरे ये दो पंक्तियां तो मुझे प्राणाधिक प्रिय लगी। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती। अरे किसी भी प्रकार से पांडवों की विजय संभव नहीं थी भाई। सन्मुख भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, सूर्यपुत्र कर्ण थे, नारायणी सेना थी। इस घटना का जितना विचार करो उतना कम है। श्री कृष्ण इस जीवन रूपी रथ की लगाम भी लेने को तो प्रस्तुत है, पर आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया ना, अन्याश्रय त्याग पूर्वक सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए। वो जिसका यशगान श्रुतियां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य, ये कहकर करती हैं। वो परिपूर्णतम आपके इस अपूर्ण जीवन को भी पूर्ण करने को प्रस्तुत है, तत्पर है। बस केवल इतनी अपेक्षा रखता है कि हमारे जीवन में अन्याश्रय न रहे, अन्याश्रय के त्याग पूर्वक। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया, सूरदास जी ने भगवत भजन की बात बाद में कही, पहले कहा सब तज फिर भजिए नंद कुमार। अरे किसी भी प्रकार से पांडवों की विजय संभव नहीं थी। एक एक दिव्यास्त्र का तेज श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। इसलिए प्रीत का नाता इनके जैसा और कौन निभाना जानता है। मैं तो सदा कहता हूं भाई, सबसे बड़ा भक्त अगर कोई है इस समग्र अस्तित्व में, तो सबसे बड़ा भक्त अपने भक्तों का भक्त स्वयं गोविंद है। वो अपने भक्तों का भक्त है। किसी का भी हृदय, किसी का भी पाषाण हृदय विगलित हो जाए, सकल लोग चूड़ामणि जब अपने पीतांबर में द्रौपदी का जूता उठाकर खड़े रहते हैं। कहते हैं भीष्म जैसे बड़े बड़े गंभीर विचारवान, जो सदा प्रभु के उस शांत स्वरूप में निमग्न रहते हैं, जिनकी गतिमति स्थिर रहती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। वो भीष्म भी जब दर्शन किया ना, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, और जब पकड़ी गई प्रभु की चोरी तो वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहां लगे पितामह रोने में। इसलिए सबसे बड़ा भक्त तो भाई स्वयं गोविंद है। उसके जैसी भक्तों की भक्ति कौन करता है। तो आज जब मैं दर्शन कर रहा था तो ये पंक्ति आई, और इस पंक्ति के भाव में मैं बस बैठा रहा और बस उसी पंक्ति के भाव में चलकर यहाँ तक आ गया कि छाता लो छां किए शोभित हरी छाती, और लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती। लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती। इसलिए बाप सार की बात, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण।